अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा। डायरेक्ट एक्शन। दोस्तों, आप 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें हिंदुस्तान की जीत हुई थी। लेकिन उसी समय हमारे भारत पर लगभग हर देश ने हमला कर दिया था। लेकिन क्यों पूरी दुनिया ने भारत पर हमला किया था और कैसे भारत इस हमले से बच पाया, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात शुरू होती है 1971 के युद्ध से 2 दिन पहले से, जब पाकिस्तानी सेना ने बिना बताए भारत पर हवाई हमला किया, जहां इंडिया का काफी नुकसान हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जब भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह से हार रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ जोड़कर मदद मांगी। तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने की रणनीति तैयार की और अपने बाकी मित्र देशों को भी उसने गुप्त संदेश देकर कहा कि वो हमारे भारत पर हमला कर दे। और अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर बेड़ा, जिसे 7वां बेड़ा कहा जाता था, उसे भारत की तरफ रवाना कर दिया और बाकी देशों ने भी अपने लड़ाकू जहाज इंडिया की तरफ रवाना कर दिए। यूके ने भी अपना जंगी एयरक्राफ्ट भारत की तरफ भेज दिया। इसके बाद सऊदी, जॉर्डन और इटली भी भारत की तरफ चल दिए। इसके बाद भारत का पुराना दुश्मन चाइना भी एक तरफ से भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। भारत को इस बात की भनक थोड़ी देर बाद लगी। भारतीय सेना के सिपाही हिमालय पर तैनात थे और उन्हें चाइना की तरफ से कुछ मूवमेंट दिखा। लेकिन सर्दियों के मौसम और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से चाइना को वहां से पीछे हटना पड़ा। इस सभी के बीच भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर मिली कि अमेरिका का 7 ट्रोप और बाकी देशों के जंगी जहाज इंडिया की सीमा के काफी नजदीक आ रहे हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने अमेरिका और बाकी देशों के रोंगटे खड़े कर दिए और 2 देशों की मित्रता की एक मिसाल कायम की। और वो 2 दोस्त थे, इंडिया और रशिया। जब इस बात का पता रशिया को चला कि उसके मित्र देश भारत पर सभी देश अटैक करने वाले हैं, तब भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। क्योंकि भारत और रशिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर किसी भी देश पर बाहर से अटैक होता है तो वो दोनों देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन भारत को इस बात का डर था कि रूस हमारी मदद करेगा या नहीं। इसलिए भारत ने खुद ही एक रणनीति बना ली कि वो सभी देशों से अकेले ही लड़ेगा। भारत ने 7 ट्रोप के सामने अपना एयरक्राफ्ट INS विक्रांत उतार दिया, जो 7 ट्रोप से काफी छोटा था। उस समय भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था और अब इस समय भारत की नौसेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए और अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। तो इस बीच क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। रशिया को जैसे ही पता चला कि अमेरिका का 7 ट्रोप इंडियन ओशियन में घुस चुका है, तो उसने बिना देर किए अपने एयरक्राफ्ट को भारी परमाणु से लैस करके इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। बाकी देशों के जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया, जिनमें जॉर्डन, इटली और फ्रांस को उसने सीधे चेतावनी दे दी कि अगर भारत पर आपकी तरफ से कोई गोलाबारी होती है तो आप भुगतने के लिए तैयार रहना। और चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि रशिया चीन के जिनजुआंग शहर पर कभी भी हमला कर सकता है। रूस ने आधे से भी ज्यादा देशों को ठंडा कर दिया, लेकिन यूके और अमेरिका के ट्रोप इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर रशिया ने यूके की तरफ अपनी 5 पनडुब्बियों की मदद से यूके को मेडागास्कर के पास घेर लिया। इसी बीच 7 ट्रोप आगे बढ़ी जा रही थी और वो एकदम इंडिया की सीमा के पास आ चुकी थी और उनके सामने खड़ा था विक्रांत। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अमेरिका एकदम चौंक गया। अचानक पानी के बीच से 4 पनडुब्बियां निकली जो कि रूस की थीं। उन्हें देखकर अमेरिकी सेना की हालत खराब हो गई और अमेरिका समझ गया कि इस समय इंडिया की रक्षा करने के लिए रूस इंडिया के साथ है। और अमेरिका भली भांति जानता था कि रूस कितना ताकतवर देश है और वो अगर रूस से लड़ाई लड़ता है तो नुकसान उसका ही है, क्योंकि रूस उस समय बहुत ही विशाल और न्यूक्लियर पावर से लैस था। इस कारण अमेरिका को वापस जाना पड़ा और यही कारण है कि हमारे रिश्ते रशिया से इतने मजबूत हैं। तो दोस्तों, ये वो घटना थी जिसमें इंडिया के लिए रशिया पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और यही नहीं,
1998 में भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था, तब सभी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय सिर्फ रशिया और इजराइल ही ऐसे देश थे जिन्होंने भारत का खुला समर्थन किया था। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि रशिया और इंडिया की दोस्ती कब तक चलेगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि रशिया और इंडिया की दोस्ती कितनी गहरी है।